सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी आपके बेस्ट मेमोरी रिटेंशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि सुश्रुत निदान स्थान का 5th अध्याय जो कि कुष्ठ निदान अध्याय है, उसके हम पहले कई सारे एमसीक्यूज देखने वाले हैं, या फिर वो जो एमसीक्यू होते हैं उनको याद कैसे रखें उसके ट्रिक्स हम लर्न करने वाले हैं। एंड उस एमसीक्यू को अगर आप परफेक्ट कर लेते हो, उसके बाद में अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपका ज़्यादा माइंड में वो कॉन्सेप्ट रिटेन होंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं कि रिवर्स स्ट्रैटेजी ऑफ स्टडी यहाँ पे हम एप्लीकेबल ट्राई करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगने लगे तो इसमें हम ज़्यादा वीडियोस और भी पोस्ट करने वाले हैं। तो चलिए इस नए कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सुश्रुत निदान स्थान 5th अध्याय, दैट इज कुष्ठ निदान अध्याय। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, सुश्रुत ने स्नेह पित्तस्य वांतस्य व व्यायाम ग्राम्य धर्म सेविनो यह किस व्याधि का हेतु माना है। तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या है, यहाँ पे देखो कुष्ठ ये आंसर दिया है। तो ये जो हेतु है, हेतु का मीनिंग आपको समझना है। इस हेतु का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि सुश्रुत ने स्नेह पित्तस्य वांतस्य व व्यायाम ग्राम्य धर्म सेविनो, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है कि जिसने स्नेहपान किया है, ठीक है, द पर्सन हु हैज़ डन स्नेहपान, या फिर जिसने वोमन लिया है, राइट, वोमन किया है या फिर स्नेहपान किया है, अगर उसके बाद में अगर वो व्यायाम करेगा या फिर मैथुन वगैरह कुछ करेगा तो उसको कौन सा व्याधि होगा। तो अगर स्नेहपान किया है और उसके बाद अगर व्यक्ति व्यायाम कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि दोषों की जो गति होती है, राइट, स्नेहपान किया है मतलब क्या है, बॉडी में पूरा स्नेह सेग्रीगेट हो गया, राइट। उसके बाद में फॉर एग्जांपल कोष्ठ में वो आ गया स्नेह, उसके बाद अगर व्यक्ति व्यायाम करेगा तो उन्मार्गगामी वो दोष हो जाएंगे एंड स्किन या फिर शाखागत वो दोष हो सकते हैं। उसके बाद वोमन का भी सेम सिचुएशन है, वोमन अगर किसी ने किया है और उसके बाद अगर ये कर रहा है वो व्यायाम या फिर ऐसे वातवर्धक कुछ हेतु वो कर रहा है, तो उसके कारण वो जो दोष है उनके वो शाखागत काइंड ऑफ हो जाएंगे। शाखागत हो जाएंगे तो अगर रक्त में आ गए या फिर त्वचा रीजन में आ गए तो क्या करेगा, वो कुष्ठ की निर्मित करेगा। इस प्रकार से आपको समझना है। तो इस प्रकार से हमने हेतु माना है कि स्नेहपान या फिर वोमन के बाद में अगर कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है या फिर ग्राम्य धर्म सेवन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको कौन सा व्याधि होगा, कुष्ठ होगा। देखो कई बार आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखना होता है। प्रमेय तो नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं लग रहा है कि स्नेहपान के बाद व्यायाम करेंगे तो प्रमेय क्यों होगा, क्योंकि स्नेहपान के बाद आराम से बैठने पे प्रमेय मोस्टली होता है, राइट। अर्श का मोस्टली इतना कुछ रिलेशन है नहीं वहाँ पे, विद्रोधी का भी ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखेंगे कि सुश्रुत ने सहसा छर्दी व प्रतिहंती यह किस व्याधि का हेतु माना है। ये से यहाँ पे भी आंसर क्या है, कुष्ठ दिया है। तो सहसा छर्दी व प्रतिहंती, इसका मीनिंग क्या है आपको देखना है कि अगर किसी ने वमन या फिर छर्दी का जो वेग है उसको अगर रोकेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसका भी आंसर क्या है, कुष्ठ है। तो एक मिनट यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि अगर कोई भी छर्दी का वेग है वो अगर रोक रहा है ना, तो उसके कारण क्या होगा उसको कि वो जो दोष है वो बॉडी में ही रिटेन होंगे, राइट। तो बॉडी में रिटेन होने के कारण फिर से वो दोष शाखागत वगैरह इस काइंड ऑफ अगर होंगे तो उसमें क्या हो सकता है, चांसेस ज़्यादा किस चीज़ के है कि वो उन्मार्गीगामी वगैरह हो सकता है, या फिर अपने शरीर में उसको दबा के रखा है ना, तो ऑब्वियसली वो कुष्ठ जैसे व्याधि निर्माण करेंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रमेय में ऐसा कुछ नहीं दिया है, क्योंकि प्रमेय के हेतु तो आपको पता है कि कफवर्धक काइंड ऑफ ही थे, अर्श के भी थोड़े रक्तदुष्टिकारक हेतु थे एंड विद्रदी के भी रक्तदुष्टिकारक या फिर ट्रॉमेटिक ऐसे हेतु मिलते थे। लेकिन ये जो अलग से जो हेतु है ना कि छर्दी का अगर वेग रोका जाए तो उससे क्या होता है, तो उससे कुष्ठ होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सुश्रुत ने पयसा अभीक्ष्णम अश्नतो यो वा मज्जति अपसु उष्माभितप्ता किस व्याधि का हेतु माना है। इसका भी आंसर हमें कुष्ठ यहाँ पे दिया है। तो इसका मीनिंग बेसिकली क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रमाण में दूध पी रहा है, पैसा मतलब दूध पी रहा है, उसका सेवन, दूध का सेवन कब कर रहा है वो, बेसिकली ज़्यादा प्रमाण में अगर वो दूध पी रहा है या फिर बहुत गर्मी है बाहर एंड बहुत गर्मी से फॉर एग्जांपल कोई लड़का है जो धूप में खेल रहा है, बहुत सारे धूप में खेल रहे हैं, उसके बाद में अचानक से आके पानी में उसने डुबकी मार ली या फिर बहुत गर्मी है वहाँ से आ गया एंड ज़्यादा प्रमाण में उसने दूध पी लिया। ये जो हेतु है ना वो बेसिकली कुष्ठ निर्माण करेगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बाहर बहुत सारी गर्मी थी और अचानक से ठंडे पानी में कूद गया, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, राइट, टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट हो रहा है, इसके कारण रक्तदुष्टि होगी तो उसका परिणाम त्वचा पे देखने को मिलेगा आपको एंड ऑब्वियसली वो कुष्ठ की निर्मित करेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी आपका हेतु हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 3 हेतु देखे थे, सहसा छर्दी का वेग रोकना, उसके बारे में अगर स्नेहपान या फिर वमन के बाद में ये कर रहे हो तो दोषों की ऊर्ध्व स्थिति हो जाएगी, ऊर्ध्वगामी दोष होते चले जाएंगे एंड अगर शाखागत वगैरह हो जाएंगे तो कुष्ठ की निर्मित हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुश्रुतनुसार निम्न में से कौन सा कुष्ठ का पूर्व रूप नहीं है।
तो यहाँ पे देखो कि ये आंसर करेक्ट है कि ये कुष्ठ का पूर्व रूप नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि ऊपर जो दिए गए 3 है वो कुष्ठ के पूर्व रूप है। तो कौन कौन से कुष्ठ के पूर्व रूप आपको देखना है? फर्स्ट इज त्वक पारुष्यम, ठीक है। त्वक पारुष्यम मतलब जो आपकी त्वचा होती है वो कैसी होती है? परुष होती है, या फिर खुरदरा या फिर रुक्ष काइंड ऑफ त्वचा हो जाती है। ऑब्वियसली कुष्ठ होने के पहले जो लक्षण दिखते हैं बॉडी पे उसको हम पूर्व रूप कहते हैं। तो त्वक पारुष्य मतलब एक्चुअल स्किन डिसीज होने के पहले थोड़ा फार स्किन में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं कि स्किन थोड़ा ड्राई अप हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। उसके बाद में क्या है? अकस्मात रोमहर्ष मतलब एकदम अचानक से कभी कभार जो हमारे रोम होते हैं अचानक से रोमहर्ष उत्पन्न हो जाता है। एंड उसके बाद में कोई भी छोटा मोटा स्किन में आपको कोई खरोच लग गई या फिर इन्फेक्शन हो गया तो वो ज़्यादा प्रमाण में फैलता है। एंड वो जो रक्त होता है वो कृष्ण वर्ण का होता है। ऑब्वियसली रक्त कृष्ण वर्ण का क्यों होगा? क्योंकि रक्तदुष्टि हो रही है। रक्तदुष्टि हो रही है तो उसका इफेक्ट स्किन पे दिखेगा एंड स्किन डिस्कलरेशन के कारण आपको कुष्ठ जैसा व्याधि हो सकता है। ये तो लॉजिकल चीज़ें ध्यान में रखने के लिए। एंड अतसीय पुष्प वर्ण ये पूर्व रूप क्यों नहीं है? क्योंकि अतसीय पुष्प वर्ण एक कुष्ठ के प्रकार का लक्षण है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुष्ठ के पूर्व रूप हम यहाँ पे कौन सा देखें? त्वक पारुष्यम, अकस्मात रोमहर्ष एंड व्रण का फैलना, रक्त का कृष्ण वर्ण का होना। इस प्रकार से हमने कुष्ठ के पूर्व रूप भी कवर कर लिए। इससे पहले हमने हेतु देखे, अभी इस क्वेश्चन में हमारे पूर्व रूप भी हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा कुष्ठ का पूर्व रूप है? तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? सेम हमने क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया है, एक दो ऑप्शन चेंज हो गए। त्वक पारुष्यम हमें पता है कि कोई भी स्किन डिसीज होने के पहले वो जो स्किन होती है वो कैसे होती है? थोड़ी ड्राई अप काइंड ऑफ हमें दिखने मिलती है। नेक्स्ट इज अंग प्रदेशानाम स्वाप मतलब जो स्किन डिसीज जहाँ पे हो रहा है उस जगह की जो स्किन होती है वहाँ पे स्वाप मतलब सुप्तता आती है, वहाँ पे सेंसेशंस थोड़े लॉस हो चुके होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली रक्त दृष्टि है तो उसका इफेक्ट स्किन लेयर पे आएगा कि वहाँ पे आपको सेंसेशन थोड़े लॉस देखने के लिए मिलेंगे। एंड व्रण तो फैलता है, ऑब्वियसली रक्त का कृष्ण वर्ण होना ये भी हमने देखा था। दीज आर कुष्ठ के पूर्व रूप, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा कुष्ठ का पूर्व रूप है? ऑलरेडी हमने कुछ देखे थे एंड कुछ नए यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस आए। तो पसीना अधिक आना एंड पसीना न आना ये दोनों भी कुष्ठ के पूर्व रूप है। इसमें कन्फ्यूजन के चांसेस है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, एसेशन रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि पसीना अधिक आना या फिर ना आना, तो दोनों भी है। तो इसमें क्या होगा कि स्वेदनम, अस्वेदनम, अतिस्वेदनम ऐसे दोनों भी उसका उल्लेख कुष्ठ के पूर्व रूप में आए सुश्रुत के अनुसार, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोनों भी ऑप्शन इसमें आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार महाकुष्ठ कितने माने हैं? ये संख्या कई बार लोगों के माइंड में नहीं रहता है, आप भूल जाते हो बाद में कि महाकुष्ठ कितने हैं, क्षुद्र कुष्ठ कितने हैं। तो इसको कैसे ध्यान में रखना है मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ। देखो महाकुष्ठ यहाँ पे लिखा है, तो महाकुष्ठ का जो है ना महा मतलब क्या? उसको माही आप कंसिडर कर सकते हो। माही किसको बोलते हैं क्रिकेट में? माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी, राइट। महा का MH मतलब क्या? महेंद्र सिंह धोनी या फिर माही उसको बोलते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता होता है। तो महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर कितना है? 7। आपको लग रहा है कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप हमें क्यों बता रहे हो? ऐसा नहीं है, एग्जाम के टाइम पे हमेशा ऐसी चीज़ों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आपके माइंड में ट्रिक हो तो ज़्यादा क्लियरली या फिर ज़्यादा इजीली आपको चीज़ें याद आती है। तो महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर कितना है? 7 है, दैट इज़ 7 महाकुष्ठ। एंड क्षुद्र कुष्ठ कितने हैं? 11। आपको पता है कि 18 तो टोटल होते हैं, सो 11 + 7 ऐसा ध्यान में रखना है। अगर 7 आपको लेना है तो ऑब्वियसली क्षुद्र कुष्ठ कितने होंगे? 11। ये तो बट ऑब्वियस चीज़ आपको पता ही पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षुद्र कुष्ठ का प्रकार है? तो हमने अभी तक देखा था कि कुष्ठ की टोटल संख्या कितनी मानी थी सुश्रुत के अनुसार? दैट वाज 18, 11 + 7, 7 वाज महाकुष्ठ एंड 11 वाज क्षुद्र कुष्ठ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि क्षुद्र कुष्ठ का कौन सा प्रकार निम्न में से है? तो देखो क्षुद्र कुष्ठ एक प्रकार माना है, मतलब 4 में से 3 ऑप्शंस किस चीज़ के हैं? महाकुष्ठ के, राइट। ये आपको ध्यान में रखनी चीज़। तो क्षुद्र कुष्ठ कौन सा है? देखो सिद्धम नाम का ये जो करेक्ट आंसर है, सिद्धम एक क्षुद्र कुष्ठ माना है, ठीक है। तो बाकी के 3 कौन से? महाकुष्ठ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि अरुण ये महाकुष्ठ है, कपाल भी कपाल भी महाकुष्ठ है एंड काकनक भी महाकुष्ठ है। तो क्षुद्र कुष्ठ कौन सा है? सिद्धम। तो क्षुद्र कुष्ठ के प्रकार हम लर्न करने वाले हैं, लेकिन तब तक अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ध्यान में रखेंगे। सिद्धम जो है ना, सिद्धम को कोई तो सिद्धू नाम का लड़का आप कंसिडर कर सकते हैं। सिद्धू नाम का लड़का है वो, दैट बिलोंग्स टू क्षुद्र। कुछ लोगों को हम क्षुद्र मानते हैं, तो सिद्धू नाम का एक लड़का है। दिस इज़ नॉट कोई पर्टिकुलर सिद्धू नाम के लड़के के लिए ये ट्रिक नहीं है, बट इन जनरल अगर कोई भी सिद्धू नाम का लड़का है सो ही और शी बिलोंग्स टू क्षुद्र कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है। तो ऐसा ध्यान में रखना है आपको। सिद्धू कौन है? क्षुद्र है, ऐसा ध्यान में रखोगे तो बाकी चीज़ें तो महाकुष्ठ में आती चली जाएगी, ठीक है। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा महाकुष्ठ का प्रकार नहीं है?
देखो यहाँ पे महाकुष्ठ नहीं है, ऊपर हमने क्या क्वेश्चन पूछा था, कौन सा क्षुद्र कुष्ठ है। अगर सिद्धमय क्षुद्र कुष्ठ है तो ऑब्वियसली वो महाकुष्ठ का प्रकार नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी बनते हैं, तो इसी प्रकार से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षुद्र कुष्ठ का प्रकार नहीं है। अब ऊपर मैंने क्या पूछा था, महाकुष्ठ कौन सा नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या पूछा, कौन सा क्षुद्र कुष्ठ नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन वाला क्षुद्र कुष्ठ है, कोई तो एक ऐसा है कि वो महाकुष्ठ है। तो हमने क्या देखा था, देखो क्षुद्र कुष्ठ में सिद्धम तो था, क्षुद्र में बिलोंग करता है, एंड नेक्स्ट इज काकनक। अभी काकनक यहाँ पे क्या है, महाकुष्ठ। कैसे ध्यान में रखेंगे, काकनक को आप काक मतलब क्या कंसिडर कर सकते, काका। हम जो अंकल लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं मराठी में, काका कहते हैं, काका, राइट। जो काका थे हमारे, जो भी कुछ काका थे, काका को कौन पसंद था, माही या फिर महेंद्र सिंह धोनी पसंद था। ऐसे आपको चीज़ें ध्यान में रखनी। जहाँ पे महाकुष्ठ आएगा, महा मतलब MH, महेंद्र सिंह धोनी आपको ध्यान में रखना है। महाकुष्ठ मतलब महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी किसको पसंद था, जो काका थे, काका को महेंद्र सिंह धोनी पसंद था, काका ना क्या हो गया, महाकुष्ठ। जो बाकी के रिमेनिंग है वो क्या हो गया, क्षुद्र कुष्ठ। तो देखो पामा, पामा को हम मामा कंसिडर करें, पामा को क्या कंसिडर करना है, मामा। तो मामा बिलोंग्स टू क्षुद्र कैटेगरी, ऐसा ध्यान में रखना है। देखो काका को कौन पसंद था, महेंद्र सिंह धोनी काका को पसंद था, राइट। उसके बाद में क्या है, पामा मतलब मामा बिलोंग्स टू क्षुद्र कैटेगरी, राइट। नेक्स्ट वॉज किटिप को आप कोई तो कीटक कंसिडर करना है, कोई भी ऐसा रेड कलर का वगैरह कीटक आपको कंसिडर, जहाँ पे कीटक आएगा उसको हम कीटक कंसिडर करें। कीटक मतलब इंसेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं। सो जो कीटक था ना, वो दिखने में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ही और शी वॉज बिलोंग्स टू द क्षुद्र, राइट। कीटक उतना अच्छा नहीं था दिखने में, एकदम छोटा था, सो उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्षुद्र कंसिडर कर रहे हैं। एंड सिद्धू, ऑब्वियसली हमने देखा था सिद्धू बिलोंग्स टू द क्षुद्र कैटेगरी। तो अभी तक हमने क्षुद्र कुष्ठ के 3 एग्जाम्पल आपके सामने। सिद्धू बिलोंग्स टू क्षुद्र कैटेगरी, जो छोटा कीटक था दिखने में अच्छा नहीं था, ही बिलोंग्स टू क्षुद्र कैटेगरी। मामा को हमने मामा कंसिडर किया था, मामा जो आपको पता है कि स्कूल्स कॉलेज में क्या मामा लोग वगैरह होते हैं, तो इसी प्रकार ध्यान में रखना है कि मामा बिलोंग्स टू क्षुद्र कैटेगरी। क्लास 1 2 3 4 ऐसे हम करते हैं, तो इसी प्रकार से मामा लोग कौन से होते हैं, थोड़ा क्लास 3 या 4 में होते हैं, तो उसको आप क्षुद्र कह सकते हैं, ठीक है। ये उनके ऊपर अन्याय नहीं है, उनके पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं हम, बस ट्रिक ध्यान में रखने के लिए बोल रहे हैं कि मामा लोग बिलोंग्स टू क्षुद्र कैटेगरी, ठीक है। ये हमने देखा। एंड काका को कौन पसंद था, महेंद्र सिंह धोनी पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुश्रुत के अनुसार रक्षा यह कौन सा कुष्ठ का प्रकार है। ऑब्वियसली अभी आपको देखना है कि महाकुष्ठ है कि क्षुद्र कुष्ठ है, या फिर दोनों में आता है या फिर किसी में नहीं आता। तो रक्षा एक क्षुद्र कुष्ठ का प्रकार है। तो कैसे ध्यान में रखेंगे, और यहाँ पे हमें ट्रिक बनानी है। आपने कुछ मूवीज़ में एक सॉन्ग था अक्सा बीच के रिलेटेड था, चलो तुम्हें अक्सा बीच घुमाते हैं, आपको वो सॉन्ग पता है। तो अक्सा बीच के बेस्ड यहाँ पे ट्रिक बनानी है। तो रक्षा को जहाँ पे रक्षा आएगा उसको आपको अक्सा बीच ऐसा कंसिडर करना है, ठीक है। सो अक्सा बीच ऐसा आपको कंसिडर करना है। तो बेसिकली क्षुद्र कुष्ठ। तो क्या ध्यान में रखना है कि मुंबई में बहुत सारे बीचेस है, तो उसमें फेमस बीचेस कौन से, गिरगांव चौपाटी में लोग जाते हैं, मरीन ड्राइव या फिर जुहू बीच में जाते हैं। आपको ऐसा कंसिडर करना है ना कि जो अक्सा बीच है थोड़ा मुंबई के आउटसाइड एरिया में, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जाना प्रेफर नहीं करते। जो महान लोग अक्सा बीच पे नहीं जाते, तो क्षुद्र लोग जो है वो अक्सा बीच पे जाते हैं। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा वियर्ड ट्रिक है, थोड़ा लंबा ट्रिक है, लेकिन ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो अभी आंखें बंद करो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अक्सा बीच पे कौन जाता है, वो मुंबई के थोड़ा आउटसाइड एरिया में, मलाड वगैरह थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए अक्सा बीच पे कोई नहीं जाता। तो महान लोग जो है वो अक्सा बीच में नहीं जाता। तो अक्सा बीच पे कौन जाता है, क्षुद्र लोग जाते हैं, इसलिए दैट बिलोंग्स टू क्षुद्र कुष्ठ, ठीक है। महाकुष्ठ मतलब मतलब महेंद्र सिंह धोनी, काका को महेंद्र सिंह धोनी पसंद था, मामा को कौन पसंद था, कोई नहीं, मामा क्षुद्र कुष्ठ को बिलोंग करते थे, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुश्रुत के अनुसार अरुण कुष्ठ का दोष संगठन क्या होता है। अभी यहाँ पे हम दोष संगठन देख रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर अरुण कुष्ठ है सो दैट बिलोंग्स टू वातज। कैसे ध्यान में रख सकते हो आपको पता है कि जो वातज पित्तज कफज, ऑब्वियसली उसके कलर हम यूजी लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं। तो जहाँ पे अरुण आता है तो ऑब्वियसली वातज होता ही है, हमें ये पता है ये चीज़। इसके बाद में है उदुम्बर कुष्ठ का दोष संगठन। उदुम्बर का जो फल हमने देखा है वो कैसा होता है, थोड़ा रेडिश या फिर येलोइश एंड ऑरेंज शेड होता है। सो दैट रेडिश कलर वैसे भी बिलोंग्स टू द पित्तज कैटेगरी, हमें ये पता ही होता है चीज़ें। तो उदुम्बर कुष्ठ है वो भी पित्तज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है रुष्यजीव कुष्ठ का दोष संगठन क्या है, पित्तज। ये भी हमने पता है, कैसे ध्यान में रखेंगे। रुष्यजीव जो है जिह्वा, आपको पता है कि जिह्वा का कलर कौन सा होता है, थोड़ा रेडिश या फिर पिंकिश काइंड ऑफ होता है। सो उसको रेड ही कंसिडर करना है आपको, जिह्वा जो है ना उसका रेड ही कलर कंसिडर करना है। सो दैट रेड कलर
मतलब वो कंपेयर अगर हम करेंगे ना तो पित्त दोष का जो कलर है रेडिश उसके साथ कंपेयर हो सकता है, तो रुष्ट जीवों में पित्तज ऐसा दोष संगठन हम मान सकते हैं। उसके बाद में है कपाल कुष्ठ का दोष संगठन क्या होता है, तो कपाल का है पित्तज, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे। कपाल मतलब क्या होता है, मराठी में कपाल मतलब हमारा जो फोरहेड रीजन होता है ना उसको हम कपाल कहते हैं। तो ऐसा इमेजिन करना है आपको कि आपके कपाल रीजन पे क्या आ गया, कपाल रीजन पे आपके पिंपल्स आते हैं। कपाल रीजन पे क्या आते हैं, पिंपल्स। तो पिंपल्स किस चीज़ के आते हैं, अगर बॉडी में आपका पित्त बढ़ गया या फिर बॉडी हीट बढ़ गई ना तो उसका क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ वो पिंपल्स आते हैं। कहाँ पे, कपाल रीजन पे आपके पिंपल्स आते हैं। तो कपाल रीजन पे अगर पिंपल्स आ रहे हैं, किस चीज़ के लिए आ रहे हो, किस चीज़ के कारण आ रहे हैं, अगर बॉडी में आपका पित्त बढ़ गया। सो पित्तज इज द कपाल कुष्ठ। एंड कपाल कुष्ठ बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ दैट बिलोंग्स टू महाकुष्ठ। कैसे ध्यान में रखेंगे, महा का हमने क्या ट्रिक ध्यान में रखी थी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का कपाल मतलब फोरहेड थोड़ा बड़ा है, आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी का कपाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए महाकुष्ठ के ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो उदुम्बर कुष्ठ है, ऊपर हमने देखा था उदुम्बर कुष्ठ, उदुम्बर कुष्ठ ऑल्सो बिलोंग्स टू द महाकुष्ठ कैटेगरी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को उदुम्बर का फल है वो पसंद आता है। ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। महेंद्र सिंह धोनी जब छोटा बच्चा था तब वो उदुम्बर के पेड़ के नीचे क्रिकेट खेला करता था, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में ऋष्यजीव है, तो जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, महान होते हैं ना। ऋषि मुनि लोग ऑब्वियसली महान लोग हैं, तो या फिर महेंद्र सिंह धोनी ऋषियों के पास जाता रहता है उनके दर्शन लेने के लिए। सो ऋष्यजीव ऑल्सो बिलोंग्स टू द महाकुष्ठ कैटेगरी, आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने 3-4 महाकुष्ठ भी कवर कर लिए, क्षुद्र कुष्ठ भी हमने 3-4 कवर कर लिए है, या फिर जो कुष्ठ है उनके दोष संगठन भी यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सुश्रुत के अनुसार काकनक कुष्ठ का दोष संगठन क्या होता है। तो अगर हम काकनक कुष्ठ देखेंगे तो काकनक का क्या है, पित्त है। तो काकनक कौन से इसको बिलोंग करता है, ऑब्वियसली महाकुष्ठ का वो बिलोंग करता है। एंड पामा जो था वो क्षुद्र कुष्ठ में था, राइट। काका को महेंद्र सिंह धोनी पसंद था ना, तो काकनक किस में आ रहा है, महाकुष्ठ में आ रहा है। एंड उसका दोष संगठन यहाँ पे क्या है, पित्तज। कैसे ध्यान में रखेंगे, काका जो थे, काका को एसिडिटी की तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी काका को, काका मतलब आपके जो अंकल है उनको एसिडिटी की तकलीफ थी। एसिडिटी की तकलीफ थी मतलब क्या है, पित्त के उसको व्याधि थे, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। काका को एसिडिटी की तकलीफ थी मतलब पित्त का उसको तकलीफ था, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सुश्रुत के अनुसार पुंडरिक कुष्ठ का दोष संगठन क्या होता है। देखो पुंडरिक जो है, पुंडरिक का जो लास्ट का क है उसको आप पिकअप कर सकते हो। पुंडरिक क के सामने फ लगाना है, क फ, पुंडरिक फ, राइट, कफज, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। या फिर अगर ऐसा ट्रिक आपको नहीं जच रहा है तो पुंडरिक जो है ना, ये जो पुंडरिक है वो थोड़ा इट लुक्स लाइक व्हाट, देखो ये जो पुंडरिक है ना इट समवट लुक्स लाइक, क्या बोल सकते हैं हम उसको, पुंडरिक लुक्स लाइक, एक मिनट, पुंडरिक लुक्स लाइक पांडु वर्ड। तो पांडु वर्ड जो है, पुंडरिक को पांडु वर्ड अगर हम कंसिडर करेंगे तो पांडु जो कलर था वो कफ के रिलेशन में आता है थोड़ा, पर हमें पता है कफ का कलर और पांडु कलर ये वन एंड द सेम थोड़ा मानते हैं हम, इसलिए अगर पुंडरिक आएगा तो पुंडरिक को पांडु कंसिडर करना है, या फिर पुंडरिक वर्ड का जो क है उससे कफ, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सुश्रुत के अनुसार दद्रु कुष्ठ का दोष संगठन क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दद्रु है, दद्रु को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, दद्रु कुष्ठ जो है ना, दद्रु को हम दादाजी कंसिडर कर सकते हैं। हमारे घर में जो दादाजी लोग होते हैं ना, दादाजी मतलब ग्रैंडफादर, तो दद्रु को दादाजी कंसिडर करना है। तो दद्रु कुष्ठ का दोष संगठन क्या होता है, दादाजी, दादाजी मानेंगे। तो दादाजी आपको पता है कि जब भी आपके माइंड में दादाजी आते हैं तो घर में बैठे हुए किसी बिस्तर पे सोए हुए रहते हैं, हमेशा कुछ काम वगैरह नहीं करते, ज़्यादा रेस्ट करते रहे, क्योंकि एजिंग के कारण उनको काम वगैरह नहीं होता। तो ऐसा इमेजिन करें आपके दादाजी बैठे हैं, उनकी बड़ा सा उनका पेट वगैरह निकला है या फिर अच्छी खासी तबीयत है उनकी, वो कफज प्रकृति जैसा आपको इमेजिन करना है। जब भी दद्रु आएगा, दद्रु को दादाजी इमेजिन करना है। एंड दादाजी का इमेज आपके सामने कैसे आना चाहिए, दादाजी मतलब कफ प्रकृति वाले व्यक्ति, ऐसे अच्छे खासे बैठे हैं, बस खाना खा रहे, ज़्यादा कुछ काम वगैरह नहीं कर रहे, रेस्ट कर रहे, ऐसा आपको इमेजिन करना है। तो दादाजी कैसे है, कफ प्रकृति वाले हैं, इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुश्रुत के अनुसार तनुनी विसर्पणी तोद भेद स्वापयुक्तानी यह किस कुष्ठ का लक्षण है। अभी कुष्ठ के लक्षण के कुछ क्वेश्चन पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए इसको हम इमेजिन करेंगे कैसे। तनुनी विसर्पिनी तोद भेद स्वापयुक्तानी किस कुष्ठ का लक्षण है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तनुनी जो है ना, तनुनी, तो तनु मतलब तन्वी नाम की कोई तो लड़की, ऐसे इमेजिन करना है। तनु, देखो यहाँ पे क्या, तनुनी मतलब तनु, सो तनु नाम की कोई तो लड़की है, उसके अंकल या फिर उसके पिताजी का नाम क्या था, अरुण नाम था, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 2-3 बार ये सेम ट्रिक आप
पढ़ोगे या फिर सुनोगे ना मुझसे तो भी आपको ध्यान में रहेगा कि तनु नाम की जो लड़की थी उसके फादर का या फिर उसके कोई भी रिलेटिव आप ध्यान में रख सकते हो। उसका भाई था, उसके मामा थे, कोई अंकल थे, पिताजी थे, किसी का भी नाम क्या था, अरुण नाम था। ठीक है, सो तनु अरुण ऐसा भी ध्यान रख सकते, या फिर तनुनी का त था ना, त एंड रुन का रुन, तरुण। आपको पता है ना, जो यंग होते हैं उनको हम मराठी में तरुण कहते हैं, कि कोई भी बंदा कैसा है, तरुण है, तरुण है, ऐसा ध्यान रख सकते हो। तनु का त एंड रुन, तरुण ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो तनुनी विसर्पिनी तोद भेद स्वापयुक्तानि, इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि कैसे तनुनी, तनु के कोई रिलेटिव उसका नाम क्या था, अरुण, तनु तरुण ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से कवर करेंगे। चलो।